हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन आज थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि आज घर पे बहुत सारा गेस्ट आया है। तो गेस्ट जो आए हैं वो है मेरी बुआ जी आए हैं, मतलब मेरी ससुर का जो छोटी वाली बहन है वो आए हैं, और उनके साथ मतलब बुआ जी का जो हस्बैंड है वो भी आए हैं, एक देवर आए हैं। तो हर किसी को पता होता है जब घर पे गेस्ट आते हैं तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज खाना बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो गया। पूरे दिन में पता है मैं एक बार भी मोबाइल नहीं पकड़ पाई कि थोड़ा सा मैं चेक करूं अपने मोबाइल्स को, तो नहीं कर पाई। तो क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी। और मेरा जो काम था ये कस्टमर को मुझे देना है सुबह, और ये भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है आज रात को पूरा जागना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए तो मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे पूछा है कि आप अपना वेट लॉस कहाँ से शुरू किया, आप वेट लॉस के बारे में बताइए। आपके कुछ आपने जो शुरू किया है, जहाँ से शुरू किया है, कैसे किया, बताइए। तो गैस, मैं आप लोगों को यकीन मानिए, मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आप लोगों को वेट लॉस करने में मजबूर हो जाएंगे आप लोग। जिस तरह से मैंने शुरू किया, तो जब मैंने शुरू किया था तो तब 92 किलो थे मैंने शुरू किया था। शुरू में पहले सुबह उठने का मन नहीं करता। जब बॉडी बहुत ज्यादा वेट होता है ना तो थकान बहुत ज्यादा होता है, लगता है बस सोए रहे। तो सुबह जब करकराते हुए ठंड पड़ता है जनवरी में, उस टाइम उठ के मैं जॉगिंग के लिए जाती थी। तो मेरे पास स्पोर्ट्स शू नहीं था दौड़ने के लिए, तो फिर मेरा हस्बैंड ने मुझे एक स्पोर्ट्स शू लाके दिया जो जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो फिर मैंने शुरू किया। पहले मैंने 3 महीना बस ऐसे जॉगिंग करना शुरू किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, इतना स्ट्रगल किए हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्किपिंग शुरू किया। जब मैंने स्किपिंग शुरू किया ना, तो स्किपिंग से क्या होता है ना, हम लोग जो लेडीज लोग होते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो थोड़ा सा भारी होते हैं। तो उसे स्किपिंग करने से मुझे बहुत ज्यादा चेस्ट पे पेन होता था, मतलब इतना ज्यादा पेन होता था तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। रात में सो के रोती थी मैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि स्किपिंग मत करो, उसको स्किप कर दो, मत करो, अगर इतना दिक्कत हो रहा है तो छोड़ दो। फिर सिद्धि नाम का एक योगा टीचर है, मैंने उसका योगा शुरू किया। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मतलब 6 महीना से 1 साल तक मैंने सिर्फ हाथ पैर मारे हैं, मुझे कुछ भी रिजल्ट कहीं से भी नहीं मिला। कोई रिजल्ट अगर करते थे तो मतलब लगता है कि 2-4 किलो कम हुआ, फिर कुछ खा लिया तो वापस से आ गया, इस तरह से होता था। तो फिर जब मैंने शुरू किया मेरा 32 बार वाला फॉर्मूला, तो यकीन नहीं मानिए, पहले 1 हफ्ता तो मुझे इतना ज्यादा चक्कर आते थे, मतलब लग रहा है मैं गिर जाऊंगी इस तरह से। तो मेरे घर में सब बोल रहा है कि इसको मत करो, अगर तबीयत ही खराब हो जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे। वो हो गया, फिर मैंने शुरू किया। और उससे पहले एक चीज मैं बताती हूँ, मेरा सी सेक्शन था, मैंने आप लोगों को बताया है। तो कहीं भी अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते थे ना, हेवी अगर कुछ कर लेते तो मतलब जॉइंट में इतना ज्यादा पेन होता था, जो स्टिच वाला एरिया है उसमें इतना ज्यादा पेन होता था, फिर मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद करीब 1 साल मैंने बहुत मेहनत की यार, बहुत मेहनत किया। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं पिए हैं, नहीं खाए हैं। फिर किसी ने बताया कि ग्रीन कॉफी लो। सुबह सुबह ग्रीन कॉफी लेते थे, इतना कड़वा होता है वो, इतना बेकार टेस्ट होता है उसका, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन मुझे वेट लॉस करना था, फिर मैंने उसको भी पिया। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने 32 बार जब पहले शुरू किया तो मुझे होप नहीं था कि ये होंगे, मुझे विश्वास ही नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इतना ज्यादा कर लिए है तो इसको भी एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो मैंने क्या किया ना, इसको ट्राई किया। जब मैंने ट्राई किया तो मैंने डर के मारे ना अपना वेट चेक नहीं किया, तो 92 में किया। फिर मेरे हस्बैंड अचानक से बोल रहे कि तुम बहुत दुबले लग रहे हो मुझे। तो बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। तो बोले एक बार वेट चेक करा लो। तो जब मैंने चेक कराया ना वेट, आप यकीन नहीं मानिएंगे, 11 किलो वेट लॉस हुआ। मैं तो खुशी के मारे झूमने लगी, कह रही क्या हो गया। फिर मैंने शुरू किया। सुबह उठते थी 6 बजे, 5:30 बजे, क्योंकि वॉक करने के लिए हाउसवाइफ को टाइम नहीं मिलता है, सबको पता है। फिर मेरा ऊपर से सिलाई का काम होता है तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। छोटा बच्चा है, क्या करे। ठंडा में भी, गर्मी में भी, चाहे कुछ भी हो, मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगाया मोबाइल पे, और 5:30 बजे उठकर मैंने वॉक करना शुरू किया। तो शुरू में जब मैं वॉक करती थी, मतलब थाइस वाले एरिया में बहुत पेन होता था। लेकिन फिर भी मैंने पहले जब शुरू किया आधा घंटा में मतलब जान निकलने लग गया। फिर मैंने धीरे धीरे 10 मिनट करके बढ़ाया उसको, और उसके बाद मैंने
1.5 घंटे का वॉक किया। तो पहले मैं घंटे के हिसाब से वॉक नहीं करती थी। पहले मैं क्या करती थी, पेडोमीटर जो होता है ना, मोबाइल में एप्स होते हैं, उसको मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा था और उसको हिसाब से मैं अपना स्टेप काउंट करती थी। 10,000 स्टेप काउंट कर लेते थे बस। तो उसी के हिसाब से मैं करती थी। तब जब मैंने टाइम को मैनेजमेंट किया कि यार 1.5 घंटे में मेरा 10,000 स्टेप हो जाता है, तो फिर मैंने 10,000 स्टेप छोड़ के घंटे में उसको करना शुरू कर दिया। क्योंकि पेडोमीटर होने से क्या होता था, मेरा मोबाइल ना बहुत ज्यादा हैंग होता था। क्योंकि मेरा मोबाइल उतना दामी मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, काम चलाने लायक है बस, इसीलिए। तो इस तरह से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया और आप लोग देख सकते हैं 5 महीने में मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मुझे बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट मिला गाइस। इतना ज्यादा किए है ना, इतना मेहनत किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये था जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग का कभी होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम जाएंगे रात में खाना खाने के लिए और देखते हैं क्या है खाने में, ठीक है। तो चलो हे गाइस, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने वॉक पर गया था और वॉक करके आया, लेकिन राइस का फरमाइश है, उसको खाना है अभी मैगी। मतलब उसको खाना खिलाया लेकिन उसको अभी मैगी खाना है। तो बज रहे 11 बज चुका है और राइस को मैगी खाना है। तो राइस हाँ की खाबे मैगी কেন मैगी কেন খাবে? আমাকে এখন ভোক লাগছে। ভোক লেগেছে? আচ্ছা তুমি পরোটা খেলে তোমার পেট ভরে নাই? না তাই তাই তুমি এত রাতে ম্যাগি খাবে? দেখো এদিকে তাকাও, ম্যাগি খেতে ভালো লাগে তোমাকে? হ্যাঁ খুব ভালো লাগে। আচ্ছা তুমি দুষ্টুমি করো? করো না? তুমি গুড বয় না ব্যাড বয়? গুড বয়। গুড বয়। তার আমি তোমাকে ম্যাগি করে দিলাম, তুমি কাল সকালবেলা সব হোমওয়ার্ক করে নেবে তো? পাক্কা? প্রমিস করো? ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমাকে ম্যাগি করে খাওয়াবো। আর ম্যাগি খেয়ে তুমি ঘুমিয়ে যাবে, বলো? ম্যাগি খেয়ে ঘুমিয়ে যাবে তো? এদিকে দেখে বলো, দেখে এদিকে বলো, তাকাও, এদিকে তাকাও, ক্যামেরার দিকে তাকাও, বলো আমি ম্যাগি খেয়ে ঘুমিয়ে যাবো। ম্যাগি খেয়ে ঘুমিয়ে যাবো। তাই? হ্যাঁ ঠিক আছে, সবাইকে গুড নাইট করে দাও তো। गुड नाइट। बोलो सी यू टुमारो। See you tomorrow। बाय। आभार। ये गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बाहर। मैं आई हूँ बेसिकली बाहर। तो आप लोगों ने देखा कि रईस को मतलब उसको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी रात में उसको क्रेविंग्स होता है, तो खाना खाने के बाद ऐसा हो जाता है कि उसको बिस्किट खाना होता है। पता है, कभी कभी रात के 2 बजे उठ के बोलेंगे मम्मी अब मुझे बिस्किट खाना है। तो उसके पापा उसके लिए कुकीज़ ला के रखते हैं हमेशा, लेकिन कल आज रात को उसको मैगी खाना था और 11 बजे, रात के 11 बजे उसको खाना है मैगी। क्योंकि उसका जो डिनर होता है ना, मैं 9 बजे उसको करा देती हूँ ताकि थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाए उसका। उसके बाद मैं अपना डिनर करती हूँ। तो उसको खाना खाने के बाद उसको लग रहा है कि मुझे मैगी खाना है, तो अभी जस्ट उसको मैगी बना के दी है, वो खा रहे हैं बैठ के। और हम आ गए वॉक पर। राइस के पापा ब्रश लाने गए हैं, क्योंकि हम लोग वॉक भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं इस टाइम, तो इसीलिए। तो गाइस, रात बहुत हो चुके हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं रात के और हम जाएंगे अभी सोने। और जो मेहमान आए हैं घर पे, वो लोग भी सो गए हैं ऑलमोस्ट। सुबह वो लोग चले जाएंगे घर वापस, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। आँख देखिए मेरा, दोपहर तक एक बार भी नहीं सोए, क्योंकि आज खाना बनाते हैं, सबको खिलाते खिलाते मेरा 3:30 बज गया। और उसके बाद राइस का होमवर्क था, 5 बजे उसका ट्यूशन था, तो मुझे फिर होमवर्क कराना पड़ा जल्दी जल्दी, नहीं तो बेटा मेरा मार खा जाएंगे ट्यूशन जाके, इसीलिए। तो उसका होमवर्क करा के फिर उसको भेज दिए। तो गाइस, हम लोग भी आप जा रहे हैं सोने, आप लोग भी खा पी के अच्छे से सो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 32 बार के साथ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहिए, ओके। और मुझे अपडेट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।